प्यारे दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज की कहानी शुरू करते हैं। हमारी पूरी वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। समुद्र के नीचे, जहां पानी साफ और नीला था, वहां एरियल नाम की एक छोटी जलपरी रहती थी। एरियल एक दयालु और जिज्ञासु जलपरी थी, जिसके लंबे बाल थे और उसकी आवाज़ लहरों के गीत के समान सुंदर थी। वह अपने पिता सी किंग और अपनी 5 बड़ी बहनों के साथ एक भव्य पानी के नीचे महल में रहती थी। एरियल को अपनी बहनों से समुद्र के ऊपर की दुनिया के बारे में कहानियां सुनना बहुत पसंद था। वे उसे जहाज़ों के जंगलों और चमकदार सूरज के बारे में बताती थी। वह यह सब खुद देखना चाहती थी, लेकिन उसके पिता ने उसे चेतावनी दी कि जलपरियों को मानव दुनिया में जाने की अनुमति नहीं है। एक खास दिन एरियल आखिरकार इतनी बड़ी हो गई कि तैरकर सतह पर आ गई। वह इंतजार नहीं कर सकती थी। जब वह पानी के ऊपर पहुंची तो उसने एक शानदार जहाज देखा, जिसमें नाविक नाच रहे थे और हंस रहे थे। डेक पर एक सुंदर राजकुमार खड़ा था। एरियल उससे अपनी नजरें नहीं हटा पा रही थी। अचानक काले बादल छा गए और एक भयानक तूफान आ गया। लहरें जहाज से टकराईं और राजकुमार समुद्र में गिर गया। एरियल उसे बचाने के लिए तेजी से तैरने लगा। वह उसे किनारे तक ले गई और जब तक उसने अपनी आंखें नहीं खोली, तब तक उसके लिए गाना गाया। लेकिन इससे पहले कि वह उसे देख पाता, एरियल ने लोगों को आते हुए सुना और वापस समुद्र में चला गया। एरियल राजकुमार के बारे में सोचना बंद नहीं कर सकती थी। वह उसके साथ रहना चाहती थी, लेकिन वह जानती थी कि इंसान पानी के अंदर नहीं रह सकते। एक दिन वह समुद्री चुड़ैल से मिलने गई, जो अपने काले जादू के लिए जानी जाती थी। एरियल ने चुड़ैल से उसे एक इंसान में बदलने के लिए कहा ताकि वह राजकुमार के साथ रह सके। सी विच सहमत हो गई, लेकिन एक शर्त के साथ। वह एरियल को पैर देगी, लेकिन एरियल को अपनी आवाज़ छोड़नी पड़ी। अगर राजकुमार को उससे प्यार नहीं हुआ और उसने उससे शादी नहीं की तो एरियल वापस जलपरी बन जाएगी और हमेशा के लिए सी विच की हो जाएगी। हालांकि यह एक कठिन विकल्प था, एरियल सहमत हो गई। चुड़ैल ने अपना जादू चलाया और एरियल तैरकर सतह पर आ गई। जब वह किनारे पर पहुंची तो उसकी पूंछ पैरों में बदल गई। राजकुमार ने उसे ढूंढ लिया और उसे खड़े होने में मदद की। हालांकि वह बोल नहीं सकती थी, राजकुमार दयालु था और उसके बारे में उत्सुक था। एरियल ने अपने दिन राजकुमार के साथ बगीचों में घूमते और साथ में हंसते हुए बिताए, लेकिन राजकुमार को विश्वास था कि तूफान के दौरान किसी और ने उसे बचाया था, क्योंकि उसने एरियल का चेहरा नहीं देखा था। जैसे जैसे सूरज ऊपर चढ़ता गया, छोटी जलपरी जहाज पर खड़ी हो गई। उसका दिल दृढ़ संकल्प से भर गया। उसने राजकुमार की ओर देखा, जिसने उसे कृतज्ञता और गर्मजोशी से देखा, और उसकी आंखों में कुछ ने उसे बताया कि उसने वास्तव में उसे अब देखा है। समुद्री चुड़ैल का जादू अब उस पर हावी नहीं रहा, क्योंकि उसकी दयालुता और बहादुरी ने उसे तोड़ दिया था। उसकी आवाज़ पहले से भी अधिक सुंदर हो गई और उसने एक गीत गाया जिसने जहाज को खुशी से भर दिया। राजकुमार को उसकी आवाज़ सुनकर एहसास हुआ कि वह वही थी जिसने उसे बचाया था। मैं तुम्हें खोज रहा था, उसने कहा। उसका हृदय चमक उठा। आप मेरे सच्चे रक्षक, मेरे सच्चे प्यार हैं। बहुत खुश होकर उन्होंने गले लगा लिया और नन्ही जलपरी को ऐसा लगा जैसे पूरा सागर उसके साथ जश्न मना रहा हो। उसका परिवार लहरों के बीच से उसकी खुशी का जश्न मनाते हुए दिखाई दे रहा हो। यहाँ तक कि दूर से देख रही समुद्री चुड़ैल भी उस प्यार और साहस पर मुस्कुराने से खुद को नहीं रोक सकी, जिसने नन्ही जलपरी की नियति को बदल दिया था। राजकुमार और छोटी जलपरी की शादी एक भव्य उत्सव में हुई थी, और उसे उस समुद्र से जुड़े रहने का एक रास्ता मिल गया जो उसे बहुत पसंद था। साथ में उन्होंने जमीन और समुद्र के बीच एक पुल बनाया, जिससे दोनों दुनियाएं सद्भाव में रह सकीं। उस दिन से छोटी जलपरी ने प्यार, दोस्ती और दोनों दुनियाओं की सुंदरता से भरा जीवन जिया। और जब भी वह समुद्र में अपने परिवार से मिलने के लिए तैरती थी, तो पानी खुशी से चमक उठता था, जैसे उसका दिल चमकता था। तो यह थी आज की हमारी कहानी। मिलते हैं अगली किसी और कहानी के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।